रोहिंग्या मुस्लिम, रोहिंग्या जो हैं वो म्यांमार में रहते थे। फिर म्यांमार में लड़ाई हुई, सारी चीज़ें हुई, उनको अपना देश छोड़ के भागना पड़ा। बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश गए, भारत में भी बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम आए, है ना। और अलग अलग जगहों पे रोहिंग्या मुस्लिम जा रहे हैं, तो रोहिंग्या मुस्लिम का पलायन हो रहा है। और ऑफकोर्स जिनको अपना घर छोड़ना पड़ता है तो उनको बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, उनके औरतों बच्चों की भी बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि दुनिया के सबसे बड़े कंट्री ने रोहिंग्या मुस्लिम को लेने से इनकार कर दिया। उस कंट्री की सरकार ने तो कम से कम नहीं कही है, लेकिन हाँ वहाँ के लोगों ने रोहिंग्या मुस्लिम को अपने देश में लेने से इनकार कर दिया और ये कह दिया कि ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ अशांति पैदा करते हैं, वहाँ अशांति फैल जाती है। कुछ इसी तरीके की बातें हुई और उन्होंने अपना पूरा जोड़ लगा दिया कि किसी भी तरीके से इनको अपने देश में उतरने नहीं देना है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़ी कंट्री की, जो मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा अगर किसी कंट्री में है तो वही है इंडोनेशिया की। तो आपको पता है कि बांग्लादेश के जो कॉक्स बाजार है वहाँ पे बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं। तो वहाँ से एक नाव चली, लकड़ी की नाव, और ये नाव में ये तय हुआ कि भाई इंडोनेशिया जाया जाए चूँकि इस्लामिक कंट्री है। मलेशिया भी जाते हैं ये लोग चूँकि इस्लामिक कंट्री है। तो पहली चीज़ें होती है कि चलो भाई अपने लोगों के यहाँ जाते हैं, है ना। तो पैसे दिए, सारे चीज़ हुआ, दलाल लगे, ये सारी चीज़ हुआ। तो ये लोग गए, 2 सप्ताह की यात्रा इन्होंने की और पहुँचे मलेशिया। और जब ये मलेशिया पहुँचे तो वहाँ पे मलेशिया में क्या हुआ कि वहाँ के एक द्वीप पे लोगों ने इनका विरोध कर दिया। जब ये उतरने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ के जो मछुआरा समुदाय के लोग थे उन लोगों ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया और ये कहा कि हम इनको अस्वीकार करते हैं, इनको वेलकम नहीं करते हैं और ये जहाँ भी जाते हैं ये परेशानी ही अशांति पैदा करते हैं, है ना। म्यांमार में अशांति हो, कुछ हद तक देखिए तो भाई अपना देश छोड़ना पड़ा, लोग मजबूर भी हैं, है ना। इसमें से 140 लोगों का जत्था था, उसमें से 3 लोगों की मृत्यु भी हो गई है बीच में ही 2 सप्ताह में, कई लोग घायल थे। फिर जब ये सारी बातें वह खुल के आई, ये लोग जा नहीं रहे थे, 2 सप्ताह का पहले ही यात्रा कर चुके थे, कई लोग गंभीर रूप से घायल थे, कुछ लोग मर गए थे। तो ये सारी चीज़ें हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ कूद गया। फिर यहाँ के लोगों ने भी चलो खाना पानी दिया, फिर प्रशासन आ गया। तो जिन लोगों ने पैसा लिया था इनको, दलालों ने, उन पे भी छापे उपे मारे गए। फिर फाइनली जब संयुक्त राष्ट्र संघ कूदा, बहुत सारी चीज़ें हुई, चूँकि इंडोनेशिया संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना शरणार्थियों का शरण देने वाला जो समझौता है वो हुआ, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया, भारत ने भी नहीं किया, संयुक्त राष्ट्र संघ भी नहीं, इंडोनेशिया ने भी नहीं किया। फाइनली जो बीमार थे, पुलिस पहुंची, सारे लोग पहुंचे, प्रशासन पहुंचे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मामला को उठाया, मीडिया उठाने लगा। तो जो बीमार थे उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और यह तब हुआ जब इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री है और ये लोग रोहिंग्या मुस्लिम भी इस्लाम एज ए फेथ फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब ये लोग कह रहे थे कि भाई समझ ही रहे हैं, विरोध कर रहे थे, कोई नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई दूसरा आ जाए और हमारे संस्कृति और ये सारी चीज़ें, खैर दोनों का एक ही चीज़ था, पर ये सारी चीज़ें हुई, लोग मजबूर थे। फाइनली अब जाके कुछ लोगों को हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, इंडोनेशिया की ये घटना है। जो भी देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद।